हेलो जी, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे भई। जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से काफ़ी सारी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की वैकेंसी निकाली गई थी। पीजीटी सारी कंप्लीट हो चुकी है, सिर्फ़ आपका इंग्लिश का मेंस का एग्ज़ाम हो चुका है भई और कंप्यूटर साइंस का रिज़ल्ट अभी आना रहता है। तो आपको एक चीज़ बता दूँ भई, पीजीटी जो इंग्लिश का मेंस हुआ है, काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं कि मैम बच्चे 15-15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हैं, हम तो 12-13 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हैं, क्या हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा? तो एक चीज़ आपको क्लियर कर देती हूँ भई, क्वेश्चन का अटेम्प्ट करना इतना मैटर नहीं करता है, जितना आपका जो आपने कंटेंट डिलीवर किया है, वो ज़्यादा मैटर करता है। अगर कोई बच्चा 12-13 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किया है कर के आया है, तो उसको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप भी बिल्कुल सिलेक्शन में इन हैं भई और अगर आपने 15 क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट किए हैं, तो आप तो इन हैं ही हैं, ठीक है? तो 12-13 क्वेश्चन जो करके आया है, उसको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात भई कंप्यूटर साइंस वालों की, तो मैं तो कहती हूँ भई, जल्दी से इनका रिज़ल्ट आना चाहिए क्योंकि 2-2 भर्तियाँ आ चुकी हैं, तो इनके साथ भी बहुत बुरा हो रहा है। अभी तक रिज़ल्ट जो है इनका आया नहीं है। और असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की सारी वैकेंसी अभी चली हुई हैं, किसी का इंटरव्यू हो रहा है, किसी का शेड्यूल डल रहा है, तो किसी का भी एग्ज़ाम हो रहा है, जैसे कॉमर्स का हुआ है। तो अपनी जो जिस भी चीज़ में आप तैयारी कर रहे हैं, मेंस का अगर आपका एग्ज़ाम है तो रिटन प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपका इंटरव्यू है तो एक तो सबसे बड़ी बात है भई कि झूठ ना बोलें, जैसे आप हैं वैसे बन के रहें, क्योंकि आप कितना भी कोशिश करें, अगर आप झूठ बोलेंगे तो आप पकड़े जाएँगे। इसलिए जैसे हो, जो है उसको सच्चाई के साथ आप रखो और अच्छे से अपनी डेमो की तैयारी करो। डेमो आपको देना आना चाहिए भी, मोस्टली बच्चों से डेमो लिया जा रहा है। हरियाणा का आप ये है कि हरियाणा की करंट अफ़ेयर, जैसे कि मंत्री कौन है, डिपार्टमेंट किसके पास क्या है, एनईपी को एक बार अच्छे से देख लें। और एक और, जो इंटरनेशनल जो मुद्दे चले हुए हैं, जैसे कभी लड़ाई की बात आ जाती है, युद्ध की बात आ जाती है, तो वो सारे आपको पता होने चाहिए कि भई किस चीज़ को लेकर कहाँ पर अभी फ़िलहाल जो चीज़ें चल रही हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एनईपी को भी आप अच्छे से करके जाएँ और जो डिपार्टमेंट है, वो आपको ख़ासकर पता होना चाहिए भी, क्योंकि एक बच्चे से हिंदी में वित्त मंत्री का पूछा गया था कि एजुकेशन, जो आपका फाइनेंस मिनिस्टर है, वो कौन है? ठीक है? सेंटर लेवल पर। और क्योंकि ये बहुत ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, जो मेन डिपार्टमेंट है, वो सेंटर लेवल पर भी और यहाँ पर भी, क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर आपका सेंटर लेवल वाला भी पूछ सकते हैं और आपका स्टेट लेवल वाला भी। तो ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। बाकी का ये है कि आपको सब्जेक्ट से ही ज़्यादा पूछा जाता है। टीचिंग मेथड्स आपसे पूछ सकते हैं कि आप कैसे टीचिंग करते हैं, आपका क्या तरीका रहेगा, आप कैसे बच्चों को पढ़ा सकते हैं। हिंदी दिवस के बारे में जैसे काफ़ी पूछा गया है कि हिंदी दिवस आप कैसे मनाते हैं, कैसे क्यों मनाया जाता है? तो इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं। और बाकी अभी हिस्ट्री का होना है, ज्योग्राफी का शेड्यूल डल चुका है भई, तो अच्छे से अपने ऊपर भरोसा रख के अपनी तैयारी करें। दूसरा, काफ़ी बच्चे पूछते हैं मैम पीजीटी की वैकेंसी आएँगी, नहीं आएँगी? बिल्कुल आएँगी भई। इस साल के एंड में पीजीटी की बहुत सारी वैकेंसी आने की संभावना है। और एपी के लिए बच्चे पूछते हैं मैम एपी की, तो देखो भई, मैं झूठा दिलासा नहीं दे सकती हूँ। मुझे नहीं लगता है कि एपी की वैकेंसी इसी साल आ जाएँगी। हो सकता है नेक्स्ट ईयर में आ जाए, लेकिन इस साल एपी की वैकेंसी मुश्किल है भई। तो इसलिए अगर किसी का एचटेट किसी ने फॉर्म अप्लाई किया हुआ है, तो डेडिकेशन के साथ अपनी तैयारी करो, आपका एचटेट क्लियर हो जाए भई, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी पीजीटी की आएँगी, ठीक है? और हार नहीं माननी है, ज़रूरी नहीं होता भई कि अगर आपका 1 बार नहीं हुआ है, 2 बार नहीं हुआ है, तो इसका मतलब आपका सिलेक्शन नहीं होगा। लगातार अगर आप मेहनत करते रहेंगे, तो आप लोगों का सिलेक्शन पक्का होगा। उसके लिए खुद पर भरोसा रखें भई, कौन क्या कह रहा है। और दूसरा एक तो है ना, दूसरे को पता ही मत चलने दो कि आप तैयारी कर रहे हो। सबसे ज़्यादा बड़ी टेंशन तभी होती है, जब सबको पता चल जाता है ना कि अच्छा, इसका प्री हो गया, इसका मेंस हो गया, इसका इंटरव्यू हो गया, और जब वो सिलेक्शन में बेचारा रह जाता है ना, तो वो दुनिया ज़्यादा मार डालती है। इसलिए किसी को बताओ ही मत। अगर आपका पेपर क्लियर भी हो गया ना, तो कह दो कि नहीं हुआ है। क्योंकि जो समाज वाली टेंशन है ना, वो ज़्यादा क्रिएट करती है। इसलिए जब आपका सिलेक्शन हो जाए तभी बताना भई, और लगातार आप अपनी तैयारी करते रहें और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आप पॉइंट टू पॉइंट रहते हैं, इसका मतलब आपका सिलेक्शन बहुत नज़दीक है। बस खुद पर भरोसा बना के रखें भई। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट।